इस आदमी ने अपने पास बचा हुआ आखिरी पैसा भी खर्च कर दिया और फर्स्ट क्लास का प्लेन टिकट खरीदा, सिर्फ इसलिए ताकि देश के सबसे अमीर लोगों में से एक को अपना बिजनेस आइडिया सुना सके। हाथ मिलाने के बाद अरबपति ने तुरंत सैनिटाइजर से हाथ साफ किए। मारा को अंदर ही अंदर जबरदस्त बेइज्जती महसूस हुई, फिर भी वो पीछे नहीं हटा और अपना आइडिया बताने लगा। उसका सपना था एक सस्ती एयरलाइन शुरू करना ताकि गरीब लोग भी हवाई सफर कर सकें। अरबपति हंस पड़ा। उसने कहा, हवाई जहाज अमीरों के लिए होते हैं। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया कि मारा को इकोनॉमी क्लास में भेज दो। मारा ने मना कर दिया। उसने अपनी सीट के पैसे दिए थे और वहीं खड़ा रहा, लेकिन वो पैसे की ताकत को कम आंक बैठा। अरबपति ने फ्लाइट क्रू से कुछ फुसफुसाकर कहा। कुछ ही मिनटों में प्लेन वापस मुड़ गया। मारा को प्लेन से उतार दिया गया। सबके सामने उसकी जबरदस्त बेइज्जती हुई। अरबपति को अंदाजा भी नहीं था कि यही गरीब आदमी आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। और ये कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त एक बुजुर्ग आदमी ने मारा को रोका। उसका नाम बाबू था। उसने मारा की बात सुन ली थी। बाबू उसके सपने को समझ गया। भारत में 90% लोग हवाई सफर का खर्च नहीं उठा सकते थे, लेकिन चाहत बहुत ज्यादा थी। दिक्कत बस इतनी थी कि हवाई जहाज करोड़ों के होते हैं। बाबू ने उससे पूरे हिसाब किताब पूछे। मारा उसे एक छोटे से ढाबे पर ले गया। उसने एक साधारण सी पिज्जा मंगवाई। बाबू ने हिचकते हुए एक बाइट ली और हैरान रह गया। स्वाद बिल्कुल 5 सितारा होटल जैसा था। मारा ने समझाया, 5 सितारा खाना और सड़क का खाना ज्यादा अलग नहीं होता। फर्क सिर्फ पैकिंग और दिखावे का होता है। यही बात हवाई सफर पर भी लागू होती है। बिजनेस क्लास हटाओ, फ्लाइट का खाना बंद करो, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी सीट्स लगाओ, कम किराया, ज्यादा यात्री, यही मॉडल है। बाबू को बात समझ आ गई। मारा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं था, उसे बिजनेस की समझ भी थी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए निवेशकों की मंजूरी जरूरी थी। बाबू उसे लेकर प्रेजेंटेशन देने गया। जवाब मिला, सबने मना कर दिया। जहाज बहुत महंगे थे, ऊपर से सरकारी मंजूरी का कोई भरोसा नहीं। मारा के पास इसका भी हल था। जहाज खरीदने की जरूरत नहीं, किराए पर ले लो। 9 नवंबर के बाद बोइंग के पास ढेर सारे जहाज खड़े थे। वो आधी कीमत पर लीज पर मिल रहे थे। मौका छोटा था लेकिन बहुत कीमती। बोर्ड मान गया और फंडिंग के लिए तैयार हो गया, लेकिन कहा कि पैसे आने में 6 महीने लगेंगे। तब बाबू ने मारा से कहा कि पहले लीज की रकम खुद भरो, $6 मिलियन। अपनी जमीन और घर गिरवी रखने के बाद भी मारा $4 मिलियन कम पड़ रहा था। वो अपने गांव के सबसे अमीर आदमी के पास गया। वो आदमी उसके पिता का पुराना स्टूडेंट भी था। वो मदद करना चाहता था, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। मारा ने ब्याज बढ़ाकर 30% कर दिया। मजबूरी में उस आदमी ने हाँ कर दी। फिर आई अगली दीवार, सरकारी कागजात। सिविल एविएशन ऑफिस में मारा पूरा दिन बैठा रहा। साइन नहीं हुए। डायरेक्टर ने कहा, मीटिंग है, कल आना। दूसरा दिन, फिर कोई साइन नहीं, कल आना। तीसरा दिन, बताया गया कि डायरेक्टर 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। असल में वो कभी साइन करने वाला ही नहीं था, क्योंकि मारा कोई बड़ा नाम नहीं था।